हेलो क्लास 11th के बच्चों, मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश पोइट्री की पहली पोएम अ फोटोग्राफ जिसके पोएट हैं शर्ले टॉलसन की सेंट्रल आइडिया करवाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वर्ष हम आपका इंग्लिश का संपूर्ण कोर्स करवाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन भी दबा लें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी हम आपके सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं सेंट्रल आइडिया में। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ, यानी अ फोटोग्राफ नामक पोएम की जो सेंट्रल आइडिया है, कंपोज्ड बाय शर्ले टॉलसन, जिसे शर्ले टॉलसन के द्वारा कंपोज किया गया है, इज दैट, वो ये है कि द ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, कि जो मानव जीवन है वो बहुत थोड़े समय के लिए है। इन दिस पोएम, और इस पोएम में द पोएटेस टेल्स अबाउट द 3 फेजेस ऑफ लाइफ। इस पोएम में कवित्री हमारी 3 फेजेस के बारे में बताती हैं। फर्स्टली, सबसे पहले पोएट्स मदर वाज यंग गर्ल विथ अ फीलिंग ऑफ जॉय। जो पोएट की माता जी हैं वो एक छोटी लड़की हैं विथ अ फीलिंग ऑफ जॉय, और जो खुशियों से भरी हुई हैं, उनके अंदर खूब सारा आनंद है, जॉय है। तो जैसा कि होता है, बचपन आनंद में ही बीतता है। सी वाज एंजॉइंग हर हॉलीडेज एट द बीच विथ हर कजिन्स, और वह अपनी छुट्टियों को एक बीच पर इंजॉय कर रही हैं, आनंद ले रही हैं, विथ हर कजिन्स, अपनी चचेरी बहनों के साथ। इन द सेकेंड फेज, और दूसरे फेज में, दूसरे पड़ाव में, पोएट्स मदर स्माइल्ड एट हर ओन फोटोग्राफ। जो पोएट की माता जी हैं वो उन्हीं के फोटोग्राफ यानी चित्र पर मुस्कुराती हैं। इन द थर्ड फेज, और तृतीय फेज पर, पोएट्स फीलिंग फॉर हर मदर, जो पोएट्स की फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, फॉर हर मदर, उसकी माँ के लिए, कैन बी सीन, वो ऐसे देखी जा सकती हैं या ऐसे समझी जा सकती हैं, एज सी हैड लॉस्ट हर मदर, कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। दिस फेज इज़ वेरी पेनफुल, और ये जो पड़ाव था वो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी था, दर्दनाक था। तो चलो इसे एक बार और अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। देखो, सेंट्रल आइडिया का सीधा मतलब होता है केंद्रीय विचार। केंद्रीय विचार मतलब जब भी कोई पोयम या सॉन्ग लिखा जाता है, कंपोज किया जाता है, तो बच्चों उसका कोई ना कोई एक कारण होता है, और उसी कारण की वजह से वो सारी की सारी लाइनें गूंथी जाती हैं, एक एक लय में पिरोई जाती हैं। तो जब उन्हीं शब्दों को हम राइमिंग के साथ सेट कर देते हैं तो पोएम, या फिर हिंदी में गाना कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं, तैयार हो जाती है। तो चलो बच्चों चलते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ, यानी अ फोटोग्राफ नामक पोएम की जो सेंट्रल आइडिया है, कंपोज्ड बाय शर्ले टॉलसन, जिसे शर्ले टॉलसन के द्वारा कंपोज किया गया है, इज दैट, वो ये है, ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव, कि जो मानव जीवन है वो बहुत थोड़े समय के लिए है। इन दिस पोएम, और इस पोएम में द पोएटेस टेल्स अबाउट द 3 फेजेस ऑफ लाइफ। जो पोएटेस हैं वो जीवन के 3 पड़ाव के बारे में बताती हैं। फर्स्टली, सबसे पहले, पोएट्स मदर वाज यंग गर्ल विद अ फीलिंग ऑफ जॉय। जो पोएट की माता जी हैं वो एक लड़की हैं विद अ फीलिंग ऑफ जॉय, जो आनंद से, खुशियों से भरी हुई हैं, या उनके अंदर आनंद की बहुत सारी भावनाएं हैं। तो बचपन ऐसा ही होता है जनरली। सी वाज एंजॉइंग हर हॉलीडेज एट द बीच विद हर कजिन्स, और वह अपने हॉलीडेज यानी कि अपने छुट्टियों को आनंद में बिता रही हैं, एट द बीच, बीच पर, विद हर कजिन्स, अपनी चचेरी बहनों के साथ। इन द सेकेंड फेज, और दूसरे पड़ाव में, पोएट्स मदर स्माइल्ड एट हर ओन फोटोग्राफ। जो पोएट्स मदर यानी पोएट की माता जी हैं, स्माइल्ड एट हर ओन फोटोग्राफ, वो अपनी ही फोटोग्राफ, अपनी ही फोटो पर मुस्कुराती हैं जब वो अपने बचपन की फ़ोटो देखती हैं। तो इन द थर्ड फेज, और तृतीय फेज में, पोएट्स फीलिंग फॉर हर मदर, पोएट की जो भावनाएं थी अपनी माँ के लिए, कैन बी सीन, वो ऐसे देखी जा सकती हैं या ऐसे समझी जा सकती हैं, एज सी हैड लॉस्ट हर मदर, कि उन्होंने अपनी माँ को खो दिया है। दिस फेज इज़ वेरी पेनफुल, और यह पड़ाव बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी था। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये सेंट्रल आइडिया समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ आई होगी और आसानी भी रहेगी इसे याद करने में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।